सुप्रभात। आज मैं इस कालांश में दशम वर्ग के अपने छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ्यबिंदु प्रत्ययाः लेकर मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं अपना क्रम बताऊं कि हम लोग प्रत्यय इस पाठ्यबिंदु को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, भेद, उदाहरण और अभ्यास के द्वारा इस विषय को हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रत्यय इस नाम से प्रायः सब लोग परिचित होंगे। यद्यपि विगत कक्षाओं से ही यह पाठ्यबिंदु पठनीय है, हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसकी चर्चा सब लोग करते हैं। तो ये प्रत्यय होता क्या है? ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप को बदल दे, प्रत्यय कहते हैं। इसमें जो मुख्य बात है वह यह कि प्रत्यय एक शब्दांश है, शब्द नहीं है। दूसरी बात क्या है कि यह किसी भी शब्द के अंत में लगता है। और तीसरी बात क्या है कि जब भी यह किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसके अर्थ और स्वरूप दोनों को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। पठ धातु, पठ पढ़ना, इसके साथ कत्वा प्रत्यय लग गया तो रूप बना पठित्वा। पठित्वा का मतलब पढ़कर। पहले तो पठ शब्द था, अब पठ के साथ कत्वा यह प्रत्यय, यह शब्दांश लगा और उसके स्वरूप और अर्थ दोनों को बदल दिया। यही प्रत्यय का स्वभाव है। हम लोग पढ़ने के क्रम में 3 तरह के प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय क्या है? तो ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगता है। क्रिया या धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्वा, ल्यप, तुमुन, क्षत्रि, सानच, कृता, कृतवतु इत्यादि, ये सब कृत प्रत्यय हैं। वस्तुतः वर्ग दशम में कृत प्रत्यय अभी पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा मैं यहीं पर बंद कर देता हूं। आगे तद्धित प्रत्यय, संज्ञा आदि शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों की सूची इस प्रकार है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। वे हैं ठक, इन, मतुप, त्व और तल। और इसके बाद स्त्री प्रत्यय है। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त हों, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। उन स्त्री प्रत्ययों में जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है
पठित है वह है टाप और ङिप। टाप और ङिप। ङिप, एक बार मैं और कहूँ, ङिप। बच्चे कदाचित अशुद्ध उच्चारण करते हैं, कोई डिप कहता है, इसीलिए ङिप इसका सही उच्चारण होना चाहिए। अब मैं तद्धित प्रत्ययों की चर्चा करता हूँ। प्रसंग प्राप्त ये तद्धित प्रत्यय जो पहले मैंने कहा कि संज्ञा आदि शब्दों के अंत में लगने वाले ये प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले प्रत्यय की चर्चा करता हूँ, वह है ठक। सूत्र जाल में पढ़ना मैं आवश्यक नहीं समझता, इसलिए सामान्य और स्पष्ट जो निर्देश है, विधि है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तथ्यात्मक रूप से इन प्रत्ययों को समझ सकें। तो ठक प्रत्यय में इक आदेश हो जाता है और यह ठक प्रत्यय संबंधित अर्थ देता है। संबंधित अर्थ देता है। उदाहरण देखते हैं, दिन ठक दैनिक, ऐसा रूप बनता है, अर्थात दिन से संबंधित। वर्ष ठक वार्षिक। वेद ठक वैदिक। भूत ठक भौतिक। इन सभी उदाहरणों में हम यही देखते हैं कि जो संज्ञा शब्द है उससे संबंधित अर्थ बताने के लिए ठक प्रत्यय का विधान होता है। ठक प्रत्ययांत से बने जो भी शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में जैसे वेद ठक वैदिकः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में वैदिकी और नपुंसक लिंग में वैदिकम, ऐसा शब्द बनता है। वैसे ही हम अन्य उदाहरणों को भी इसी प्रकार समझेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जैसे शब्दों का निर्माण ठक प्रत्यय से होता है। अगले प्रत्यय इन की चर्चा करेंगे। इन, यह इन प्रत्ययांत जो शब्द होता है उसका स्वभाव है कि मूल शब्द के अंत में इन जुटा हुआ होता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी तीनों लिंगों में होते हैं। एक उदाहरण देख के हम लोग समझेंगे। गुण इन गुणिन। धन इन धनिन। मन इन मानिन। मान शब्द भी होता है, मान। मान इन मानिन होता है। इन प्रत्ययांत शब्द वाला अर्थ देता है, स्त्रीलिंग में वाली अर्थ देता है। गुण इन गुणिन अर्थात गुण वाला या गुण वाली। पुल्लिंग में गुणी शब्द होता है, स्त्रीलिंग में गुणिनी होता है और नपुंसक लिंग में गुणिन ऐसा शब्द होता है। वैसे ही धनिन शब्द पुल्लिंग में धनी, धनी पुरुषः, धनिनी और धनिन ऐसे शब्द बनते हैं। वैसे ही ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानिन। मंत्री, मंत्रिणी, मंत्रिन, ऐसा जो रूप बनता है यह सभी इन प्रत्ययांत शब्दों का रूप होता है। इसके बाद हम लोग मतुप प्रत्यय की चर्चा करेंगे। मतुप, मतुप, वतुप, ये दोनों
समानांतर प्रत्यय हैं। मतुप मान, वतुप वान, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ बताने के लिए होता है। युक्त, पूर्ण, परिपूर्ण, वाला ये अर्थ बताने के लिए होता है। तो शक्ति मतुप शक्तिमान रूप बनता है, बुद्धि मतुप बुद्धिमान बनता है, लेकिन गुण मतुप गुणवान हो जाता है। म के स्थान पर व ऐसा होता है, वतुप हो जाता है, वान ऐसा रूप बनता है पुल्लिंग प्रयोग में। धनवान, ज्ञानवान, विद्यावान इत्यादि ऐसे रूप बनते हैं। तो हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ या आ आता है उसके अंत में वतुप प्रत्यय होता है, और शेष अर्थात ह्रस्वई से लेकर औ तक कुछ हलंत वर्णों के भी आने पर मतुप प्रत्यय होता है। जैसे शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, किंतु गुणवान, गुणवती, गुणवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत, इस तरह के शब्द बनते हैं। लेकिन मतुप हो तो मत और वतुप हो तो वत शब्द के साथ जब जुटते हैं तो ये मूल शब्द बनते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक इतने प्रत्यय पढ़े, तद्धित प्रत्यय। अगले कालांश में हम लोग शेष प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।